हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रकाश फार्मा पे स्वागत है। तो आज हम कुछ ऐसी दवाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके घर पे होनी चाहिए, यानी फर्स्ट एड किट के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ ऐसी कॉमन दवाओं के बारे में आपको बताएंगे जिनका आप अपने घर पे प्रयोग कर सकते हैं कुछ नॉर्मल टाइम के लिए। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो दवाएं बताई जा रही हैं आपको कुछ टेम्परेरी समय के लिए फ़ायदा पहुंचाएंगी। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करेंगे। तो चलिए वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ ऐसी दवाओं के बारे में बताते हैं जो आपके घर में होनी ही चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी कैटेगरी की दवा की जो कि एंटीपायरेटिक ड्रग है, यानी बुखार की दवा, फीवर की दवा। जैसे कि फीवर एक कॉमन सी परेशानी है जो सभी घरों में देखी जाती है। तो कुछ टेम्परेरी इलाज के लिए आप जो फीवर की नॉर्मल मेडिसिन है मार्केट में उपलब्ध हैं। मान लीजिए कलपाल के नाम से, डोलो के नाम से, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये फीवर की हमारे पास दो प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। ये जो पहला आप देख रहे हैं, आपको मैं नजदीक से दिखा दे रहा हूं, कलपाल 500 mg है। और जो आप ये दूसरा देख रहे हैं कलपाल 600 mg है। ये दोनों ऐसी प्रकार की दवाएं हैं जो एंटीपायरेटिक ड्रग के अंतर्गत आती हैं, यानी ऐसी दवाएं जो आपके फीवर को कम कर देंगी। आप इसकी 2 से लेकर 3 गोली दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं जो 500 mg का पैरासीटामॉल है, ये वाला, आप उनको आधी गोली सुबह शाम या 3 टाइम दे सकते हैं। उसके बाद अगर उनका बुखार नॉर्मल हो जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने डॉक्टर से दिखा दें। अगर आप चाहें तो 500 mg का टेबलेट या फिर 650 mg का टेबलेट अपने बॉडी वेट के अनुसार, अगर आप हेल्थी पर्सन हैं तो दिन में 3 से लेकर 4 बार इस्तेमाल करें, आपको रिस्पांस हो जाएगा। नहीं तो अगर नहीं रिस्पांस हो रहा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। ये दवाएं आपको फीवर से यानी बुखार से राहत दिलाने में कारगर साबित होंगी। चलिए हम बात करते हैं इसके बाद दूसरी कैटेगरी की दवा की जो NSAIDs कैटेगरी की दवा है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के बारे में, जो कि ऐसी दवाएं आपके पेन को रिलीफ कर देंगी। आपके बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है, चाहे वो सर दर्द हो या फिर आपकी बॉडी पेन कर रही हो, फिर आपका हाथ पैर दर्द कर रहा हो या फिर आपके दांत दर्द कर रहे हो, तो इन सब नॉर्मल कंडीशन में आप किसी भी प्रकार की जो कि एनाल्जेसिक मार्केट में उपलब्ध है, चाहे वो निमोसाइड पैरासीटामॉल कॉम्बिनेशन की दवा हो या फिर साइक्लोफेनेक के साथ पैरासीटामॉल कॉम्बिनेशन की दवा हो, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जो दवा इस वक्त हमारे पास मौजूद है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, वो है जीरोडाल पी। जैसा कि मैं आपको नजदीक से दिखा दे रहा हूं, एक ऐसी ब्रांड की दवा है जिसका प्रयोग आप अपने पेन को रिलीफ करने में यानी दर्द को दूर करने में कर सकते हैं। डोज वही होगी जैसा कि कलपाल यानी एंटीपायरेटिक ड्रग का बताया गया था, यानी अगर आपकी उम्र 12 साल से लेकर 60 साल के बीच में है और अगर आप एक हेल्दी पर्सन है तो इसका इस्तेमाल दिन में 2 से लेकर 3 टेबलेट कर सकते हैं। आपको पेन में यानी दर्द में तुरंत इजाद देखने को मिलेगा। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने तीसरी कैटेगरी की दवा की, यानी ऐसी दवा के बारे में जो आपको घर पे होनी ही चाहिए। वो है एंटी वोमिटिंग ड्रग, यानी कि आपको अगर पल्टी की प्रॉब्लम हो रही है, हल्का हबक सा महसूस हो रहा है, तो आप किसी भी प्रकार के एंटी वोमिटिंग ड्रग ऑन्डेंसेट्रॉन या फिर डोमपेरिडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो ऑन्डेंसेट्रॉन का टेबलेट होगा 4 mg का टेबलेट होगा जो आप अपने घर पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे देख सकते हैं ऑन्डेंसेट्रॉन का टेबलेट कुछ ऐसा होता है। इसके अलग प्रकार के मार्केट में ब्रांड उपलब्ध है, जैसे मान लीजिए बोमिकाइंड के नाम से या बोमिकाइंड MD4 mg के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये आपको टेबलेट 1 से लेकर 2 बार दिन में खानी है। उसके बाद आपकी जो वोमिटिंग की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ठीक हो जाते हैं तो फिर कोई बात नहीं। हम बात करते हैं अपने चौथी कैटेगरी की दवा की, यानी ऐसी दवाएं जो आपके घर पे बहुत रखना जरूरी है क्योंकि आपको इमरजेंसी में वो दवाएं बहुत काम आएंगी। वो है कॉन्स्टिपेशन यानी पेट दर्द की दवा। जब भी आपको स्टमक पेन हो रहा हो, आपका पेट अचानक से दर्द कर जाए, आपका होल स्टोमक जो पूरा पेट है दर्द हो रहा है या फिर नाभि के पास दर्द हो रहा हो, तो इन सब जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो कोई भी मेफेनामिक एसिड और डाइक्लोमाइन का टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मार्केट में ब्रांड उपलब्ध है वो मेप्टाल स्पास के नाम से, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, मेप्टाल स्पास का टेबलेट ब्लूक्रास का है। आप इसे चाहें तो अपने पेट दर्द के समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से लेकर 2 टेबलेट या 3 टेबलेट दिन में खाएं, आपका जो पेट दर्द है आपको रिस्पांस हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है आपको क्या करना है। चलिए हम बात कर रहे थे अपनी 5वीं कैटेगरी की दवा के बारे में, यानी एंटासिड के बारे में। जो ऐसी दवाएं जो आपकी गैस की समस्या को दूर कर दें। आजकल भारत में जो गैस की समस्या है वो बहुत कॉमन समस्या है। हर घर में आपको 2-4 व्यक्ति ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो गैस से परेशान रहते हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो कोई भी ओमिप्राजोल का कैप्सूल या फिर रेनिटिडिन का टेबलेट जो कि मार्केट में एसिलाक के नाम से या रेंटक 150 के नाम से उपलब्ध है,
वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ओमिप्राजोल का कैप्सूल है वो OC20 mg के नाम से, कि आप देख भी सकते हैं OC20 mg का टेबलेट है, इस नाम से आपको मार्केट में ये टेबलेट मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो इस टेबलेट को सुबह खाली पेट खाएं, आपको ज़्यादा बेहतर रिस्पांस होगा। और जो रेंटक टेबलेट है यानी जो एसिलाक 150 mg का टेबलेट है, ये टेबलेट अगर आप चाहें तो सुबह खाली पेट या फिर 2 बार दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो एसिड की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। अगर आपको इन सब परेशानियों के साथ गले में जलन महसूस होती है या फिर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपके पेट में जलन महसूस हो रही है, तो इन सब टेबलेट के साथ आप डाइजीन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डाइजीन टेबलेट खाने की एक ये कंडीशन होगी कि उसे आप खाने से पहले खाना खाएंगे, उसके बाद आप डाइजीन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो दवाएं हैं ओमिप्राजोल का कैप्सूल OC20 mg और रेनिटिडीन रेंटक या एसिलाक 150 mg आप खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं अपनी 6वीं कैटेगरी की दवा के बारे में, यानी ऐसी दवा के बारे में जो आपके घर में हो तो आपको डायरिया या फिर लूज मोशन में काफी मदद मिल सकती है। ये दवाएं आपके घर पे अगर उपलब्ध रहती हैं तो आपको अगर लूज मोशन हो रहा है या डायरिया हो रहा है तो आपको काफी ज्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। तो बेसिकली डायरिया या लूज मोशन में आप लोप्रामाइड टेबलेट 2 mg का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लोप्रामाइड टेबलेट 2 mg है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये टेबलेट आप दिन में 2 से लेकर 3 बार 2-2 टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल से लेकर 12 साल के बीच में है तो उसे एक टेबलेट या आधी टेबलेट का इस्तेमाल करा सकते हैं। आपको जो दस्त की प्रॉब्लम है हल्की फुल्की, या फिर डायरिया की हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, या फिर ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको बार बार लेटरिन जाना पड़ रहा है, तो इन सब समस्याओं से आपको कुछ छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें, क्योंकि डायरिया कुछ नॉर्मल कंडीशन से अलग होती है। इसके साथ अगर आप चाहें तो एक नारफ्लॉक्सिज़िड टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी नारफ्लॉक्सिन ट्रिनिडाजोल का टेबलेट आप इस्तेमाल करें। लोप्रामाइड के साथ आप इसे खा सकते हैं। जब लोप्रामाइड के साथ आप इसे खाएंगे तो आपकी जो दस्त की प्रॉब्लम है, लूज मोशन की प्रॉब्लम है, डायरिया की प्रॉब्लम है, वो आपको ज़्यादा बेहतर से रिस्पॉन्स करेगी और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने 7वीं कैटेगरी की दवा के बारे में, यानी ऐसी दवा के बारे में जो कि एक एंटी एलर्जिक दवा है। यानी कि अगर आपके शरीर में इंस्टेंट खुजली हो रही है या फिर नॉर्मल भी आपका शरीर खुजली कर रहा है तो आप उन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी बहुत फेमस ब्रांड एबिल का नाम सुना होगा। एबिल 25 mg का टेबलेट मार्केट में उपलब्ध है। आप इन सब दवाओं के साथ में अगर आपको खुजली हो रही है या फिर आपको वैसे भी खुजली हो रही है, कपड़े उतारने के बाद खुजली हो रही है, या फिर किसी चीज से आपको एलर्जी है, आपको किसी बर्तन को छूने से एलर्जी हो रही है, या फिर कुछ खाना खाने के बाद एलर्जी हो रही है, तो आप एबिल टेबलेट फेनरामिन मेलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एबिल 25 mg का टेबलेट है देखने में कुछ ऐसा होता है। अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल दिन में 2 से लेकर 3 बार कर सकते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा कि बचपन में जब खुजलियां होती थी तो लोग कहते थे कि एबिल खिला दीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। एबिल की जगह पे अगर आप चाहें तो सिटर्जिन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सिटर्जिन टेबलेट है वो 10 mg के वेरिएंट में मार्केट में उपलब्ध है, जो कि देखने में कुछ ऐसा टेबलेट होता है। ये टेबलेट आप दिन में 2 से लेकर 3 बार इस्तेमाल करें। आपकी जो खुजली की प्रॉब्लम है, आपके शरीर में इचिंग हो रही है, हल्की फुल्की खुजली हो रही है, इन सब परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अपने 8वीं कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि नॉर्मल प्रॉब्लम इंडिया में है, वो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत। अक्सर लोग अनहाइजीनिक लाइफ जीने की वजह से कुछ ऐसा खा पी लेते हैं जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, यानी कब्ज बनी रहती है, उनका पेट प्रॉपर रूप से साफ नहीं होता है और जो उनकी अलग प्रकार की परेशानियां पेट की वजह से होती चली जाती हैं। तो इसके लिए मार्केट में जर्बिसाक नाम के टेबलेट से या फिर डाइक्लोफेक्स नाम के टेबलेट से मार्केट में उपलब्ध है। जो डल्कोफ्लेक्स टेबलेट है इसका इस्तेमाल आप रात को 2 गोली गर्म पानी के साथ करें। आपकी जो कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, वो आपको राहत होती हुई नजर आएगी। इसके बाद आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें, क्योंकि ये जो डाल्कोफ्लेक्स टेबलेट है ये कुछ टेम्परेरी परेशानियों को दूर कर सकता है। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें ताकि आपको सही से डायग्नोस मिल सके और आपका प्रॉपर रूप से इलाज हो सके। तो ये रही कुछ कॉमन मेडिसिन जो आपके घर में होनी ही चाहिए, जिसे आप कह सकते हैं फर्स्ट एड किट, यानी ऐसी किट जो आपके घर में उपलब्ध होनी चाहिए ताकि आपको कुछ छोटी मोटी परेशानियों से इजाद मिल सके। ये रही आज हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो कुछ ऐसे मेडिसिन के बारे में जो कि कॉमन मेडिसिन है जो घर में प्रयोग की जाती हैं। ये किट आपको करीब 200 से लेकर 250 रुपए के बीच में पड़ेगी। आप मार्केट से इसको परचेज कर लीजिए और अपने घर में सेफली रखिए। इस वीडियो को देख लीजिए दोबारा और पर्चे पे नाम लिख लीजिए कि कौन सी किसकी दवा है, ताकि आपको इंस्टेंट टाइम पे कहीं जल्दी से भागना ना पड़े और आपको छोटी मोटी परेशानियों से रिलीफ मिल जाए।
इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन लोगों को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए ये सब परेशानियां बनी रहती हैं और ऐसे मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं जो घर पे होनी ही चाहिए। हम मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।